बोलो सतगुरुदेव की जय। मनुष्य का सत्कर्म या मनुष्य जीवन सुधार करने के लिए सतगुरु की शरण में जाना बहुत आवश्यक है। इसलिए संत वाणी में कहा है, मनुष्य को सतगुरु संत मिल जाते हैं तो पशु 6 कर्म को 3 का सुधार कर सकता है, 3 को सर्वथा त्याग सकता है। तो जब ही त्याग सकता है, सतगुरु की शरण मिले, सत्संग मिले, पूर्ण विवेक हो, तब छोड़ सकता है। अन्यथा मनुष्य और पशु पक्षी में कोई फर्क नहीं। मनुष्य भी पशु 6 कर्म में भोग करते हैं, तो इंसान भी उन्हीं पशु 6 कर्म में लिप्त हैं, आसक्त हैं। तो कोई मनुष्य में पशु में कोई फर्क नहीं। यही फर्क है, पशु की सींग पूँछ है, मनुष्य की सींग पूँछ बिना एक जानवर है। इसलिए पशु 6 षष्ठ कर्म कौन सा है उसके बारे में समझे। 3 पशु कर्म का त्याग किया जाता है, वो भय, मोह, मैथुन। मनुष्य को पूर्ण ज्ञान होने पे सद्गुरु की शरण में जाके शील सदाचार का पालन करें तो आजीवन ब्रह्मचर्य का जीवन जी सकता है, जी रहे हैं संत गुरुजन। इसलिए मनुष्य मैथुन का त्याग कर सकता है क्योंकि उसके पास पूर्ण मन विकसित है, वो विवेक है। इसलिए विवेकपूर्ण जी करके शील सदाचार का पालन करके मैथुन का त्याग कर सकता है। परंतु पशु पक्षी मैथुन का त्याग नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास पूर्ण विवेक या विकसित मन नहीं है। इसलिए वो पशु पक्षी मैथुन का त्याग नहीं कर सकते हैं। इसलिए मनुष्य मैथुन का त्याग कर सकता है। दूसरा पशु कर्म है भय। मनुष्य को पूर्ण सद्गुरु की सत्संग मिलने से, पूर्ण विवेक होने से भय का त्याग कर ले। भय क्या है? शरीर छूट जाएगा, मैं मर जाऊंगा, संसार छूट जाएगा, परिवार छूट जाएगा, ये सब मोह आसक्ति है, ये अज्ञान है। इसलिए मनुष्य को पूर्ण सद्गुरु ज्ञान मिल जाता तो समझ में आ जाता है, मैं अजर अमर अविनाशी हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर नहीं था तब भी मैं था और अभी भी हूँ, आगे भी रहूँगा। मैं तीनों काल, भूतकाल में था, वर्तमान में हूँ, भविष्य में भी रहूँगा। मैं अजर अमर अविनाशी चेतन आत्मा हूँ। इसलिए भय किस चीज़ का? कटेगा या सांप बिच्छू शेर गीद कुछ काटेगा खाएगा तो शरीर को खा सकते, मुझे नहीं खा सकते। मुझे तीनों काल में कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, आग जला नहीं सकते, पानी डुबा नहीं सकता, हवा उड़ा नहीं सकता। कहने का मतलब मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। इसे भय किस चीज़ का? सद्गुरु का संगत होने पर भय का सर्वथा त्याग कर सकता है। तो भय से मनुष्य मुक्त हो सकता है सद्गुरु की संगत मिलने से, पर पशु पक्षी कोई भय से मुक्त नहीं हो सकते। जैसे कोई कुत्ता बैठा हो और किसी मनुष्य का पैन गिर गया हो, कोई भी वस्तु गिर गई हो, अपनी वस्तु लेने के लिए नीचे झुकेगा तो भी उस कुत्ते को या जानवर को भय होगा और उठ के भागेगा, तब भय लगेगा। तीसरा पशु 6 कर्म में से त्याग करने का है मोह। मोह का पशु पक्षी मोह का त्याग नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो पशु कर्म में बंधे हुए हैं, उनका मन विकसित नहीं है। मनुष्य मोह का सर्वथा त्याग कर सकता है। इसलिए मोह का त्याग करने के लिए सद्गुरु की सत्संग, ध्यान, अभ्यास, कदम कदम चलते चलते वो मोह का सर्वथा त्याग कर सकता है। मोह किसी, जब शरीर ही अपना नहीं, क्षण प्रतिक्षण शरीर छूटा जा रहा है, काले बाल सफ़ेद हो रहे हैं, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ रही हैं, घुटनों में दर्द, कमर दर्द, बुखार, जुखाम, ये बीमारी वो बीमारी, जाने के सबसे पहले संबंधित शरीर से वह शरीर भी मेरा नहीं, तो मोह किस चीज़ का? सतगुरु की पूर्ण संगत मिलने से और वो मोह का त्याग कर देता है। पूर्ण अनासक्त होकर के जीवन, मोह रहित होकर जीवन जी सकता है, मोह का त्याग कर सकता है। पशु पक्षी मोह का त्याग नहीं कर सकते। इसलिए देखा है, बंदर का बच्चा मर जाता है, फिर भी उस मरे हुए बच्चे को भी बंदरियाँ लेके घूमती रहती है, उसकी हड्डियाँ टूट टूट के अलग हो जाती, फिर भी उसको छोड़ते नहीं। क्यों?
उनके अंदर पूर्ण ज्ञान नहीं है कि ये मर गया है, अब ये हमारा नहीं है, फिर भी उनके अंदर मोह है, इसलिए उससे मरे हुए मुर्दे को भी लेके खींचते रहते हैं। इसलिए पशुक्षय कर्म का त्याग करना पड़ता है। पूर्ण ज्ञान होने पे मनुष्य त्याग कर सकता है, पशु पक्षी त्याग नहीं कर सकते हैं। मोह, भय, मैथुन 3 कर्म का त्याग किया। 3 कर्म का सुधार करना, साजन, भोजन और निंद्रा। 3 पशु कर्म का सुधार करना। मनुष्य के पास भोजन है तो स्वयं भी खा सकता है और भी किसी को आवश्यकता जन को भोजन खिला सकता है। अगर मांसाहारी है तो मांस का त्याग करके शाकाहारी हो सकता है, परंतु पशु पक्षी अपने भोजन का सुधार नहीं कर सकते हैं। गाय के आगे मांस रख दो, भूखे मर जाएगी, मांस नहीं खाएगी। और सिंह के आगे घास रख दो, भूखे मर जाएगा, घास नहीं खाएगा। वो अपने भोजन का सुधार नहीं कर सकते। मनुष्य सुधार कर सकता है, गलत खान पान का त्याग करके शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण कर सकता है, संयम का जीवन जी सकता है। तो इस भोजन का सुधार करें। दूसरा पशु कर्म है साजन। साजन में मकान। पशु पक्षी अपने घोंसले में दूसरे कोई भी प्राणी को नहीं घुसने दे सकते हैं। अच्छे से अच्छा घोंसला पशु पक्षी बना लेते हैं, पर अपने घोंसले में किसी दूसरे को आसरा नहीं दे सकते हैं। मनुष्य के पास में अपना घर है, गर्मी ठंडी कोई भूला भटका प्राणी आ जाए तो उसको आसरा इंसान दे सकता है, उसकी सहायता कर सकता है, मदद कर सकता है। इसलिए वो घर साधन का सुधार कर सकते हैं, साधन का। और तीसरा है निंद्रा। पशु पक्षी नींद का सुधार नहीं कर सकते हैं, तो मनुष्य नींद का सुधार कर सकते हैं। समय से सोना, समय से उठना, शाम को टाइम से सो जाना, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ध्यान भजन सत्संग साधना कर सकता है। अगर कोई बीमार है तो उसके लिए भी मनुष्य नींद का त्याग करके भी किसी की कुछ घंटों के लिए 1-2 रात के लिए नींद का त्याग भी करना पड़े तो भी मनुष्य कर सकता है, एक दूसरे की सहायता के लिए। या किसी का शरीर छूट जाता तभी भी नींद का त्याग करके मनुष्य रात भर उसके मुर्दे के पास बैठते हैं। कहने का मतलब मनुष्य नींद का सुधार कर सकते हैं। नींद त्यागने की चीज़ नहीं, नींद को लेना आवश्यक है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, परंतु ज़रूरत पड़ने पे नींद का त्याग करके और किसी की सहायता करने के लिए। इसलिए 3 पशु कर्म का सुधार करना पड़ता है, नींद का, भोजन का, साजन का, और 3 पशु कर्म का त्याग मनुष्य कर सकता है, मैथुन, भय, मोह। इसलिए पशुक्षय कर्म के बारे में बताया। अगर ये मेरा विचार अच्छा लगा हो तो घंटी का बटन दबावें और लिंक को आगे से आगे भेजें। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी वाणी को विराम। बोलो सतगुरुदेव की जय।